So this is going to be the part two of having these amazing testers on इति श्रुति एंड जो हम टेस्टिंग का राउंड टेबल कर रहे थे। एक क्वेश्चन पूछना बाकी रह गया था। इट ओनली मेड सेंस कि पार्ट टू इसका किया जाए और अच्छे से इन लोगों से समझा जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन फ्रेशर्स के लिए और शायद बाकी लोग भी जो सोच रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्ट्रेट डाइविंग टू द टॉपिक, मुद्दे की बात पे आते हैं। द फाइनल क्वेश्चन फॉर फ्रॉम मी टू यू बोथ इज what are the tips to bag the dream role for a tester in 2024? Do you want me to repeat the question by any chance? ड्रीम Tips, रोल। tips for dream role for tester to get that dream role, या वो स्विच करना चाहें या जो भी आपको लगे। What do you think are the tips? या आप लोग शेयर नहीं करना चाह रहे कि ये बता दिया तो गोल्डन नहीं नहीं, कर सीक्रेट देते हैं। सीक्रेट सॉस निकल जाएगा? गॉड इज लाइक नहीं नहीं कर देते हैं। कर देते हैं। अब आपने पूछा है तो हम अपने व्यूज तो शेयर कर ही देते हैं। तो कर दीजिए। आई थिंक पहले तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका ड्रीम रोल क्या है। हो सकता है कि सबका ड्रीम रोल मैच ना करे ना, मतलब बिकॉज हमने पहले भी डिस्कस किया कि किसी को एकदम ही टेक्निकल जाना है, उन्हें आप बोलो कि आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, नहीं नहीं मैं तो ऑटोमेशन ही करूंगा। राइट, सो देर आर पीपल लाइक हु हैव जस्ट रिटन कोड एंड उनसे आप टेस्टिंग के लिए बोलोगे तो दे विल नॉट डू, मतलब थोड़ा सा भी नहीं। या तो क्या है कि सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड कि आपका ड्रीम रोल या ड्रीम कंपनी क्या है। देन गेट इन टच विद द पीपल कि वहां पर उस रोल में क्या होता है। राइट, जैसे मेरे ख्याल से अमेजोन में आई थिंक दो तीन रोल हैं, क्यूए रोल है, एक एसडेट रोल है और एक कुछ और रोल है। राइट, तो तीनों के एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं। हो सकता है किसी में डेटा स्ट्रक्चर आपका चाहिए हो, कुछ में नहीं चाहिए हो। राइट, कुछ में सिर्फ ऑटोमेशन कर रहा है आपको एंड दे डोंट नीड मे बी दैट काइंड ऑफ स्किल्स और वो सब चीजें जहाँ पर टेस्टिंग ज्यादा है। राइट, सो फर्स्टली यू हैव टू गेट दैट कि मतलब कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, और देन गेट द नॉलेज कि वहां पर क्या चीज है। तो वंस यू डिसाइड दैट, उसके बाद आई थिंक यू यू हैव टू फोकस मोर ऑन टेस्टिंग एज वेल, क्योंकि आजकल सबके रेज्यूमे में सिलेनियम, रेस्ट एश्योर्ड और टेस्ट एनजी ये सब लिखा हुआ है। तो आप राइट। रेज्यूमेस देखोगे तो इट्स वेरी हार्ड, राइट, कि आपके जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो स्किल्स हैं और ये जो स्किल्स हैं, भले ही आता है कि नहीं आता है दैट्स अ सेकेंडरी पॉइंट, बट एवरीबडी हैज दैट। राइट, तो नाउ अब अगर कोडिंग सबको ही आता होगा, डीएस से भी सबने लीड कोड से सीख लिया है, टेस्टिंग के लिए कोई लीड कोड नहीं है एज ऑफ नाउ। राइट, तो अगर आपको टेस्टिंग में ही चाहिए, क्योंकि आपने पूछा कि ड्रीम टेस्टिंग रोल, राइट, तो जिसमें टेस्टिंग होना चाहिए। राइट, अदरवाइज हो सकता है कि गूगल या किसी कंपनी में मे बी एवरीथिंग इज जस्ट टूल डेवलपमेंट। राइट, ऐसा भी हो सकता है कि रोल के नाम में हो बट इट्स जस्ट लाइक टूल डेवलपमेंट। राइट, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जहाँ पे ये बोला जाता है कि टेस्टिंग नहीं है, दे हैव आउटसोर्स इट। ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग होती नहीं है, दे नीड टेस्टिंग, बट द थिंग इज दे आर गेटिंग डन इट विद सम थर्ड पार्टी, वो उनको इनडायरेक्टली कंपनीज करवा लेती हैं। राइट, तो वहां पर आप तो क्या, आई वुड से कि हाँ, अब प्रोग्रामिंग भी सीखनी पड़ेगी और डीएस से भी सीखना पड़ेगा ना। अगर आपको किसी एक्स वाई जेड कंपनी में जाना है एंड उनका राउंड कहता है कि दे विल आस्क यू डीएस, दे विल आस्क यू सिस्टम डिजाइन, लेट से। राइट, तो अगर वो आपकी ड्रीम रोल है तो आपको सीखना पड़ेगा। यू कैन फाइंड और फाइट ऑन लिंक्डइन कि आज भी किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लिंक लिस्ट का ऑटोमेशन में क्या यूज है। राइट, है ना। अब क्या है कि वो जरूर क्वेश्चन आएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट भी आएगा, एलिमेंट के बीच में डाल दो ये भी आएगा। राइट, हो सकता है आप एक्चुअली उसे यूज ही ना कर रहे हो, किसी ने अभी तक तो रिप्लाई नहीं किया उसको, शायद टेस्ट चैट पे ही आया हुआ है ना। हाँ। तो अब किसी ने अप्लाई किया नहीं है लेकिन आपकी ड्रीम कंपनी में ये पूछा जा रहा है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। राइट, तो गेट द डिटेल्स ऑफ योर ड्रीम कंपनी की वहां पर क्या पूछा जाता है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। एंड इफ यू थिंक कि वहां जाके यू आर फाइन, मतलब अगर आपको वो रोल आपके हिसाब से ड्रीम रोल है, तो देन यू विल बी फिट इन इन दैट कल्चर इंस्टेड ऑफ कि आप, और एट द सेम टाइम्स कम्युनिटी ही वो जगह है आई थिंक विच कैन गिव यू दिस टेस्टिंग फ्लेवर्स क्वेश्चंस कि हाँ टेस्टिंग में क्या पूछ रहे हैं। या जैसे मैंने बोला ना पहले कि आप पूछ रहे हो क्वेश्चन तो पीपल आर लाइक कि हाँ मैं फाइंड एलिमेंट करूंगा, मैं उसमें एक सिनेरियो कोई बना ही नहीं रहा है, दे आर लाइक वेट डालूंगा, वेब ड्राइवर वेट डालूंगा। मैंने कहा ये सब चीजें आप सारे सिनेरियोज में करोगे। राइट, अगर आप लॉग इन कर रहे हो तो आप जितने भी सिनेरियोज है सब में ये ऑटोमेशन कॉमन ही चलेगा, बट चलाना क्या है, मतलब करना क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट। टूल तो उसको ऑटोमेट कर देगा, लेकिन अभी क्या है ना, वो लोग कम होते जा रहे हैं जो डिसाइड कर, जिनको ये डिसाइड करना करना क्या है।
हाँ अगर अच्छा इनपुट ही नहीं आ रहा होगा, आप उसे खाली ऑटोमेट कर दोगे, तो देर इज नो यूज, राइट? तो उस पर भी फोकस रखे रखना है, जैसे सचिन ने ही बोला। तो मेन पार्ट इज, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑटोमेशन बेकार है या कुछ, सब है, सब इंपॉर्टेंट है, बट जिसके लिए है आपने उसको ही इंपॉर्टेंस नहीं दिया, तो ये सब चीजें, यू विल बी टेक्निकल, यू विल बी गेटिंग हाईली पेड, बट जो मिशन या विजन जो था ना, सबको सम अप करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो वो मिस हो जाएगा उस केस में। नहीं, बहुत सही बोले। एंड आई थिंक, पता नहीं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जैसे वो जो आते हैं ना इंटरव्यूज के लिए लोग, और जिस तरीके से आप बता रहे थे, आई थिंक जो बाकी जगह पे वो इंटरव्यूज देते हैं, द ओनली थिंग दैट इज आस्क्ड टू देम इज कि ये कमांड क्या यूज करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, इम्प्लिसिट वेट क्या है, एक्सप्लिसिट वेट क्या है। तो उनको पता नहीं है कि उनको टेस्टिंग कैसे करनी है, उनको बस ये पता है कि भैया ये चार कमांड रट के चला जाऊंगा तो इंटरव्यू मिल जाएगा। बट जो आप कर रहे हैं इज एक्चुअली द वे टू गो। सो इट्स जस्ट कि एक वो हो जाता है ना कि एक टेम्पलेट बन जाता है हर चीज का। तो मार्केट में यही हो रहा है कि हर कोई आएगा, उसको पूछो कि अच्छा भैया ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे इसका, ये कैसे करोगे इसका, तो वो रटा रटाया, वो उसी वो बोलते हैं ना, वो लगा दिया ब्लाइंडर्स, वैसे ही देख रहे हैं। तो बहुत बहुत आई खतरनाक थिंक दो बुखार। दो पॉइंट में और ऐड करूंगा इसमें, कि हाँ, आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रांग बना सकते हो, है ना? कि आप गिटहब पे आप टेस्टिंग के नोट्स भी बना सकते हो, राइट? नॉट ओनली जस्ट ऑटोमेशन, आप दिखा सकते हो कि आपने ये काम किया हुआ है, ताकि आपके रिज्यूमे में ये सब चीजें डिफरेंशिएटर हो, राइट? टेक्नोलॉजी स्किल्स तो सबके पास हैं, और रिज्यूमे शुड बी लाइक कि लोग उससे क्वेश्चन पूछे। अगर आप लिख देते हो कि आपने टेस्ट एनजी लिख दिया आपने, अब मुझे मेरी नॉलेज से क्वेश्चन पूछना है कि टेस्ट एनजी में क्या है, लेकिन अगर आप लिख दोगे कि यूजिंग टेस्ट एनजी आई हैव ऑटोमेटेड और डन सम पैरेलल, कुछ स्टोरी लिखी है आपने, राइट? तो आई वुड बी इंटरेस्टेड कि यार क्या किया है इन्होंने, राइट? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिज्यूमे में एक स्टोरी बिल्ड करो, और नेटवर्क भी करो लोगों से। समटाइम्स आई नो पीपल कि जो एक ही स्टार्टअप में तीन चार लोगों ने ज्वाइन किया, क्योंकि वो कम्युनिटी पे रिप्लाई करते थे, पीपल नो देम। तो नेटवर्किंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ वर्क फ्रॉम होम, बिकॉज सब ऑनलाइन है आजकल, तो ये काफी क्विक भी हो रहा है। तो नेटवर्किंग, बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो एंड प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। आई होप जो आपने टिप्स बोले हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, बट आजकल लोगों को मेहनत करने में और काम करने में और पढ़ाई करने में बहुत तकलीफ होती है। अगर आप लोग ये करेंगे तो शायद कुछ भला हो, इज व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड। सचिन, इतने गौरव भैया के डराने के और समझाने के बाद आप अपने स्टाइल में क्या बोलेंगे? और क्या करना चाहिए? आई थिंक, सी, नॉलेज का तो कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, ठीक है। मुझे लगता है ड्रीम रोल से ज्यादा ड्रीम जॉब की बात कर रहे हैं अगर हम इस पॉइंट में। गौरव ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, लोग उस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद एक्चुअली खेल चालू होगा। तो हम्म। आप 30 मिनट किसी को ब्लफ कर सकते हो अगर आप अच्छा बोलते हो, या आपने बहुत ज्यादा मॉक की प्रैक्टिस की, आप कर सकते हो। तो तीन चार चीजें बताता हूँ मैं इसके अंदर। पहली चीज तो, टू grab the opportunity, before that you have to make that opportunity for you, तो नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट। कहीं ओपनिंग आ रही, कुछ आ रही, तो आपको पता होना चाहिए, राइट? सेकंड इज आपका रिज्यूमे, जो बोल रहा है कि इसमें सारी चीजें होती है। एक्चुअली रिज्यूमे का खेल, ये एडवाइस किसी को देनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, कि आप अपने रिज्यूमे पे खेलो। जो जॉब डिस्क्रिप्शन में लोग ऐसा कर रहे हैं, नहीं करे तो करना चाहिए, क्योंकि हकीकत पता है क्या है। वो एक शायर ऐसा बोलता है कि जब आईने बेचता था कोई पूछता ना था, जब से मुखौटे रख दिए धंधा चमक गया। तो आप बहुत ज्यादा आईने बेचोगे ना, कोई नहीं पूछने वाला, है ना? आपको रखना है वो। तो रिज्यूमे पहले तो पकड़ में आया, अब उसके बाद आपकी प्रिपरेशन। हाँ, प्रिपरेशन में भी आप जितना सेगमेंटाइज करोगे अपनी अपने रिज्यूमे की बात को, व्हाट ही वाज सेइंग इज कि आपने, सो इट्स लाइक दिस वाज द सिचुएशन, दिस वाज द प्रॉब्लम, आई डिड दिस एंड दिस इज द रिजल्ट आई गॉट। रिज्यूमे में ही ऐसा लिखो, है ना? आपके जब आप प्रोजेक्ट के बारे में लिखते हो तो उसमें ये नहीं कि 7 लोग थे, 3 डेवलपर थे, जीरा यूज किया, सबको मालूम है ना? तुमने क्या किया उतना बता दो, वो ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद आप इंटरव्यू में जब आप बात करते हो तो देन देर आर, एवरीबडी हैव डिफरेंट टेक्निक्स टू प्रोजेक्ट देयर नॉलेज। मैं किसी को नहीं बता सकता कि आप कैसे करोगे। इवेंचुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम डिलीवर टू राइट पर्सन इज व्हाट विल टेक यू टू द राइट स्पॉट, दैट्स द ओनली थिंग। इसको आप कैसे हैंडल करना चाहते हो, ये आपका तरीका। सो नेटवर्किंग इज वन, नॉलेज इज डेफिनेटली देयर, ट्रिकिंग ऑफ दीज थिंग्स जो लोगों को दिखाना है, ऑफ कोर्स। क्योंकि माय पॉइंट इज व्हाई आई एम सेइंग रिज्यूमे के साथ में ये, क्योंकि रिज्यूमे फिल्टरिंग भी लोग नहीं कर रहे हैं। वो उनके पास वो हैशटैग वाला कुछ है ना, उससे वो पकड़ में आता है, 4 वर्ड डाल दिया, अगर रिज्यूमे नहीं होगा तो अच्छा बंदा गायब, राइट? तो फिर जैसी डिमांड वैसा सप्लाई। तो बेचो मत आईने भाई, रखो मुखौटे अपने पास। इस तरीके से आप कम से कम अपॉर्चुनिटी बनाओगे। उसके बाद आपको जब रोल मिल गया, राइट,
नाउ द रियल गेम इज, वहां पे यू हैव टू, दो तीन लोग और भी मिस्टेक कर देते हैं जाते से बिल्कुल, क्योंकि मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है, 13 साल का एक्सपीरियंस है, गया, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, एमओएम नहीं भेजते मीटिंग के बाद? अरे यार, उनका कल्चर समझो, लिसन, डाइजेस्ट, देन यू हैव टू सजेस्ट। आप वो कर ही नहीं रहे हो, आप जाते से बिल्कुल रोल ही बनाने में लगे अपना। सो वो भी यू नीड टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे पहले ये कंपनी चल रही थी, उनका काम चल रहा था इसी तरीके से, तो तुम आते से मत अपना, तो इसीलिए उनको समझो, थोड़ा थोड़ा चेंज करो। एंड हाउ यू विल चेंज? कोडिंग सीखनी ही पड़ेगी, कोई कितना भी बड़ा टेस्टर हो। आपको अगर नहीं आती, आप आगे नहीं बढ़ सकते, दैट्स अ फैक्ट। आप वो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, पार्टीशनिंग, डिसीजन टेबल, ये सब कौन पता नहीं कहाँ यूज होता है, कहीं नहीं यूज हो रहा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी क्राफ्ट है वो, और यूज भी करना चाहिए मुझे लगता है। बट आपको अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो आप अच्छे टेस्टर नहीं बन सकते हो, दैट्स फॉर श्योर इन दिस वर्ल्ड। टूल्स नए सीखने ही पड़ेंगे, एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कौन सा मेरे लिए काम करता है, और फिर उसके अंदर जाके मास्टरी करनी पड़ेगी। एआई को छोड़ ही नहीं सकते हो आप, दुनिया में वो आ गया है, वो रहने वाला है। तुम उससे दुश्मनी करोगे, मर जाओगे। उससे दोस्ती करोगे, थोड़ा बहुत आगे जाने वाले हो। इसको समझो कि अब वो जमाना गया जब आपको ये लगता था कि बस कैसे तो भी एसेंचर में रिज्यूमे लग जाए मेरा, है ना, फिर देख लेंगे। ये सब नहीं है अब ये है कि सब कुछ लग चुका है। दे हैव डिमांड टू फुलफिल, आई मीन, सो व्हाट इज टेस्टिंग बेसिकली, आई वाज रीडिंग समवेयर कल के दिन या फिर आज सुबह ही शायद मैंने पढ़ा है, इट्स लाइक अ वेल डिजाइंड, वेल एग्जीक्यूटेड experiment that leads you to generate meaningful insight, because of which you can take a trustworthy conclusion. See these words, that's what testing is. आप, ये है पूरी साइकोलॉजी ही, पर इस पूरे को कंप्लीटली जस्टिफाई करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। मतलब मैंने पैसे देके यूएफटी सीखा था एक जमाने में, क्यूटीपी जब हुआ करता था वो, राइट? अब बिना पैसे के मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ, वो पैसा किसी काम में नहीं आया। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ कम्युनिटीज, यूट्यूब, पीपल लाइक गौरव, जिनको मैं कभी भी उठ के कॉल करता हूँ, अरे यार ये है ना, छोटी मोटी एरर के लिए भी, तो इनसे मुझे जो सीखने को मिल रहा है उसका पैसा नहीं है, पर वो काम में आने वाला है, क्योंकि मैं अब नया सीखता हूँ। अगर आप नया नहीं सीखोगे, आप नया नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो वो हो गया खत्म। हाँ, फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल में भी वो चीज इंपॉर्टेंट है। अभी मतलब कोई आदमी को कीले ठोकना आता है, ड्रिल मशीन आ गई, तो वो ड्रिल मशीन यूज करना ही चाहिए उसको। ये थोड़ी कि मेरा फंडामेंटल तो भाई हथौड़ी ही थी, तो आप परेशान रहोगे हमेशा। तो इसीलिए फंडा ऑफ इंटेलिजेंस टू सॉल्व प्रॉब्लम, लेकिन आपकी टेक्निक्स नहीं होनी चाहिए, आपके टूल्स एडवांस होने चाहिए, आपका अप्रोच एनहांस्ड होना चाहिए, आपका नॉलेज एम्पलीफाइड होना चाहिए। अगर आप ये सब चीजों पे ध्यान दे रहे हो, तो आपका कोर थॉट कभी नहीं बदलता। एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, इसलिए काम कर रहे हैं ना, सबको यही कर रहा है ना, बस उसको कोई अच्छे से कर पा रहा है। सेम चीज स्विगी जोमेटो कर रहे हैं, करते रह रहे हैं, पता नहीं कैसे उन दोनों का काम चल रहा है ना। हर बंदा कुछ ना कुछ सेम ही चीज दो तीन लोग कर रहे हैं, ओला उबर, अभी हमारे लोकल भी दो तीन आते हैं, ये भी करते हैं, सब कुछ चलता है। जब तक आप अच्छा काम करते रहोगे, अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी तो आप करोगे। सो सेम आपका जो भी रोल है, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, जो भी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप टेक्नोलॉजी को कभी भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो कोडिंग, योर टूलिंग, AI and whatever things are coming, always, do not innovate, but at least आप, I mean, do not invent a thing, but at least innovate. आप उसको इन्वेंशन के थ्रू कर नहीं पकड़ सकते, बट इनोवेशन तो आप हर जगह कर ही सकते हो, तो आपको वो करना चाहिए। रिज्यूमे बनाने में इनोवेशन करो, इंटरव्यू देने में इनोवेशन करो, और जब काम असाइन होगा तो उसमें भी इनोवेशन करो। ये छोटे मोटे इनोवेशन का हिंदी वर्ड है जुगाड़। वेन एवर यू विल डू दिस जुगाड़, इट विल टेक यू टू सम नेक्स्ट लेवल। आई थिंक ऐसा अगर कोई करता है, तो फिर तो क्या है, आसमान ही है बस इनके लिए तो सीमा। नहीं, आई थिंक आप दोनों जन जो बोल रहे थे ना, वो इतनी क्लासिक चीजें हैं कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप डेवलपमेंट में हो, टेस्टिंग में हो, डेवऑप्स, जो भी आजकल सारे वैरायटी है मार्केट में, और ये भी अभी नहीं है, कब से ये सब शुरू हो गया था। बट वो हम्म। चीज है कि जब तक आप सीखते नहीं रहोगे, ग्रो नहीं करते रहोगे,
और मैंने मतलब इन्फोसिस ने मेरे को भी क्यूटीपी यूएफटी में अगर ट्रेन कर दिया, तो उन्होंने जब प्रोजेक्ट दिया तो उसमें कहीं वो यूज नहीं हो रहा था, तो सिलेनियम सीखा ऑन, हाँ। जावा सीखा ऑन जॉब। और इंजीनियर होना आजकल आई थिंक फ्रेशर्स के लिए वो भी बड़ी बात नहीं रह गई। आई थिंक आपने जब पहले कन्वर्सेशन में ना, इंजीनियर होना बहुत बड़ी बात है, आजकल किसी को वो भी बड़ी बात नहीं लगती। आई थिंक वो सबसे हम्म। बड़ी प्रॉब्लम है। और उनको ये लगता है, जो पहले भी थी ये एक माइंडसेट, और अभी भी वो है माइंडसेट की प्रॉब्लम, कि टेस्टर्स को क्या ही आता होगा। आई थिंक ये एक कहीं उनका ना एक अजीब सा बायस या पर्सपेक्टिव होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि मुझे बनना था, तो मुझे सारी चीज पता है, तभी मैं उसका इलाज करके बता सकती हूँ उसकी नस पकड़ के। आई नो कोडिंग, आई नो द सिस्टम आर्किटेक्चर, आई नो द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तभी मैं उसको टेस्ट कर रही हूँ। एंड आई एम टेस्टिंग इट इन हाँ। टोटलिटी। मैं उसको एथिकल हैकिंग के तरीके से देखती हूँ। कोई तुम्हारा यूजर होगा, वो भी किसी ना किसी उसको नहीं पता होगा पाइथन जावा रिएक्ट किस में बनी है चीजें, बट वो देखेगा तो वही। तो इन लोगों ने जो चीजें बोली ना, बहुत सही चीज बोली है, चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी, होते रहेगा। लोग आईने मुखौटे भी बेचते रहेंगे। आप अपने क्राफ्ट में कितना अच्छे हो सकते हैं और उसको कैसे कर सकते हैं, नॉट फॉरगेटिंग द बॉटम लाइन कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत हम्म। बड़ी चीज हो जाएगी। आई थिंक छोटा मुंह बड़ी बात मैंने बहुत कर दी। आई डोंट वांट टू टेक अवे द लाइमलाइट, जस्ट वो धूप आ रही है, इट्स नथिंग एल्स। बट आपको, आप लोगों को इस पॉइंट पे और भी कुछ ऐड करना था? ये जो हम टिप्स वाले पे बोल रहे थे, इस पे और कुछ ऐसा लग रहा है भूल गए, या ऐसा लग रहा है इतना ज्यादा बोल दी कि बेटा कुछ तो इम्प्लीमेंट कर लो जो सुन रहे थे? What- नहीं नहीं, ये इनफ है यार। मतलब बहुत सारा ऐसा होता है ना कि तू तेरा देख, तूने इतना कर लिया, उस पे भी लोग आ सकते हैं कभी कभी। लेकिन जो जो बात है वो सब कुछ यही है यार, कि आप टेस्टर, जो आपने बात बोली ना, मुझे भी ये बहुत बार लगता था। वो ना लोग बोलते कि जैसे बचपन में बोलते थे इससे घर पे कंप्यूटर नहीं इसलिए इसने साइकोलॉजी ली है, तो अभी लोग बोलते हैं कि इसको कोडिंग नहीं आती इसलिए टेस्टिंग में है। चल रहा है ना। पब्लिक को ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। अच्छा हुआ कि आप एसडेट यहाँ पे काम आ रहा है, कि भाई हमें हम एसडेट है, मतलब हम डेवलपमेंट भी करते होंगे, इस हिसाब से लोग सेव कर रहे हैं। बट आपको किसी भी जॉब के लिए, आपका किसी, मैंने ऐसे भी टेस्टर देखे जिनका ड्रीम जॉब स्क्रम मास्टर बनना है। कोई ऐसा टेस्टर जिसको डेवलपर ही बनना है, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ड्रीम जॉब सबके अलग हो सकते हैं। द पॉइंट विच गौरव है स्टार्टेड विद, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, एंड देन क्यूरियोसिटी हर जॉब में चाहिए होती है। पता नहीं क्यों टेस्टिंग के साथ लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी इज वन ऑफ द फिनोमेना, I'm a टेस्टर curious है tester. कम्युनिकेशन। हाँ तो आई मीन एवरी एवरी प्रोफेशन इज शुड बी क्यूरियस ना, है ना। वो कम्युनिकेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ओपन माइंडफुलनेस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू आर फाइंडिंग दिस प्रॉब्लम, अनवेलकम स्टेटमेंट को लेके बड़ी फोरम में बोलना कि रिलीज नहीं हो सकता, दैट टेक्स करेज। Yes. रिलीज नहीं होगा बिकॉज यू हैव एम्पैथी फॉर योर कस्टमर। सो ऑल दीज क्वालिटीज, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू प्रूव योर सेल्फ इन अ ड्रीम जॉब। ड्रीम जॉब तब तक ड्रीम जॉब नहीं है जब आपने उसको अचीव कर लिया, पर उसको कंप्लीट कर रहे हो, उसके साथ जस्टिफाई कर रहे हो। और गेटिंग जॉब इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, वो आपने ले लिया, दैट डजंट मीन यू फुलफिल योर फर्स्ट प्रायोरिटी। यू टेक्निकली गिवन सेकेंड प्रायोरिटी एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी नाउ, क्योंकि आपने पहले वाले अचीव कर ली। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रहती है। आप जो भी अचीव करते हो दूसरी को आप प्रायोरिटी देने लग जाते हो। तो जब भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है टू गेट दैट जॉब, वो डन, तो आपकी अब फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई टू प्रूव दैट यू एड वैल्यू टू दिस जॉब। एंड फॉर दैट यू नीड टू लर्न, ग्रो, कनेक्ट, लिसन, से all these things you need to do। और फिर it's beautiful to be in kind of profession where you are talking to people, when you are representing people, when you are selling their the thing which they want and you are selling it to them, you are fighting for somebody's good being कि चलो मैं ये करता हूँ। आपकी रिपोर्ट जब रेड होती है तो कहीं तो भी कोई मुश्किल में है डेव, पर कई लोग खुश है कि यार इसको रखा इसलिए गया था कि ये अनकवर करे उन चीजों को। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच यू आर डूइंग एज अ टेस्टर इज अमेजिंग। ट्राई टू मेक योर करंट जॉब एज योर ड्रीम जॉब। आप वहां ज्यादा अच्छा करो। नहीं हो रहा है तो लाइक दे से, इफ यू कैन नॉट चेंज द प्लेस, देन चेंज द प्लेस। तो नाउ गो एंड देन अगेन फाइंड योर ड्रीम जॉब एंड डू इट। सो या। दिस इज सीरियसली लवली, एंड मैं आप लोगों से मुझे लगता है घंटों बात कर सकती हूँ अबाउट टेस्टिंग, एंड ये सिर्फ इतने क्वेश्चन से नहीं, बट इन जनरल टेस्टिंग, बिकॉज आई कैन सी एंड फील कि हम तीनों का एक वो बाइंडिंग जो फैक्टर है और जो पैशन है वो टेस्टिंग के लिए इज वेरी सिमिलर। बट अगर आपको लगा इस कन्वर्सेशन में, इस राउंड टेबल में, तुमने ये नहीं पूछा या जो भी कुछ, अगर आपको ऐसा लग रहा था आप कुछ बोलना चाह रहे थे या कोई चीज कवर नहीं हुई हो, ऐसा लग रहा हो कि इस कन्वर्सेशन में, अगर आप लोग उसको एज पार्टिंग थॉट्स ऐड करना चाहें, इट वुड बी रियली नाइस।
आई थिंक मैं उसमें ऐड करूंगा जो आपने भी बोला कि लोग सोचते हैं कि टेस्टर है तो कम आता होगा। तो मैं अभिषेक उपमन्यु का एक वो है मीम जिसमें वो कहता है तो क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। तो बहुत सारे काम हैं जो हो सकता है कि एक दूसरे के कंपैरिजन में आसान लगे, राइट। हम्म। तो फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट को मैनेज करना है, लेट्स से, सो देयर इज अ पर्सन हु इज डूइंग वॉले पार्किंग, राइट, देयर इज अ पर्सन हु इज टेकिंग ऑर्डर, देयर इज अ पर्सन हु इज मेकिंग, देयर इज अ शेफ हु इज कुकिंग, राइट। तो कुक वाला बंदा वॉले पार्किंग कर सकता है, तो क्या कर ले वो। हम्म। द थिंग इज दिस, राइट, अभी क्या है कि बहुत सारे लोग यही सोचते सोचते वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दे आर लाइक कि वहां मैं जा नहीं पा रहा हूँ और ये काम बेकार है, या वहां मैं उसके जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो आप जो कर रहे हो आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, राइट। तो थिंग इज कि, और ये कंपैरिजन हमेशा रहेगा, जैसे आपने बोला डॉक्टर, राइट, आपने कहा डॉक्टर को सब पता है, लेकिन डॉक्टर में भी ऐसा है, अगर कोई बोल देगा ना मैं डेंटिस्ट हूँ, पीपल आर लाइक ये तो डॉक्टर ही नहीं है, करेक्ट। राइट। तो दैट इज ऑलवेज देयर। जब मैं फर्स्ट कंपनी में था, सम पीपल वर राइटिंग कोड इन कोबोल और सम लैंग्वेज, राइट, वो हम्म। सोचते थे सी प्लस प्लस वाला बेटर है, सी प्लस प्लस वाला सोच रहा है जावा वाला बेटर है, जावा वाला सोच रहा है अरे पाइथन बेटर है, पाइथन वाला सोच रहा है जो मोबाइल की प्रोग्रामिंग कर रहा है वो बेटर है, राइट, मोबाइल वाला सोच रहा है जो क्लाउड कर रहा है वो अच्छा है। तो उससे क्या है कि जो जो जहां कर रहा है वो वहां अच्छा नहीं कर रहा, अगर वो वहीं अच्छा कर ले तो उसको पता है सब एक जैसा ही है, ये बात है। बिल्कुल। राइट। तो द थिंग इज कि अब ऐसे सोचना कि मैं, अगर कस्टमर को लॉगिन करने में इशू नहीं हो रहा है, भले ही मैंने उसे लॉगिन करके देखा, लेट्स से देयर इज नो ऑटोमेशन नथिंग, राइट, तो आई मेड समवन जॉब इजी, राइट, भले ही मैंने बग निकाले या क्या करा या क्यों किया, तो इट्स लाइक यू हैव टू टेक प्राइड इन दैट, देन ओनली यू कैन डू जस्टिस, राइट। अदरवाइज तो मैं बोलता हूँ ना कि प्रोजेक्ट मैनेजर को हटा दो, फिर डेवलपर ही कर लेगा, कर ही सकता है ना, है ना, वो क्या क्या कर करना रहा ही है, क्या। मतलब ऐसे, बिकॉज इट्स नॉट अ कंपैरिजन थिंग, वट एवर यू आर डूइंग यू आर असाइंड कि आप उसके साथ जस्टिस करो, ये सोच के कि कोई क्या बोल रहा है वो तो बोलेंगे ही, चार लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे, बट जब आप अपना आउटपुट करते हो ना कुछ, तो पीपल विल से कि हाँ यार ये कुछ डिफरेंट लेके आ रहा है, इसकी वजह से एक नया यूजर स्टोरी क्रिएट हो गया, इसने ये चीज फाइंड आउट कर ली, राइट। अब भले उसके लिए कुछ टेक्निकल नहीं चाहिए, लेट से, तो नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए ना, कस्टमर को भी कोई मतलब नहीं है कि भाई तुम्हारे बंदे को कोडिंग आती है कि नहीं आती है, उसने ये प्रॉब्लम निकाल दी, हमारा बहुत रेवेन्यू बच गया, या वो बग्स निकाल पा रहा है कि नहीं, वो डीप टेस्टिंग कर रहा है कि नहीं। तो थिंग इज टेक रेस्पेक्ट इन व्हाट यू डू टिल यू आर डूइंग इट, इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट स्विच इट, इंस्टेड ऑफ कि मतलब मैं यहाँ भी अच्छा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को तो वहां जाना है और वहां जाने की मैं प्रैक्टिस कर नहीं रहा हूँ, है ना। तो इट्स फाइन, मतलब अगर कुछ इजी है और मेरे को असाइन हुआ है तो ठीक है मैं करूंगा उसको, आई टेक इट दैट वे। राइट। यस। यस, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। सचिन, आपको कुछ बोलना है? नहीं, आई थिंक ये इससे अच्छा तो क्या ही कोई बोलेगा, जो ये जो इन्होंने बोला, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट it's not that being a great tester is the thing, but being tester itself is a great thing what people need to understand. और वहां से फिर जब आपका मोटिवेशन आता है इंटरनली कि आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग एंड आई कैन डू बेटर इन दैट, सो वो जब आप वो बेटरमेंट अपने अंदर लाते हो वो ऑटोमेटिकली आपकी सराउंडिंग को बेटर बनाता है। एंड देन चाय बेचने वाला भी अगर पीएम बन सकता है तो फिर इट्स लाइक टेस्टर कभी भी सीईओ बन सकता है, and कुछ भी हो सकता है यार, तो बनेगा। do बनेगा, बिल्कुल बनेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सीरियसली। आई आई रियली अप्रिशिएट you both giving me the time today. थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग अस।